आज हम बात करने वाले हैं परम पावन दलाई लामा जी एवं उनकी करुणा के बारे में। सबको परिचित है परम पावन दलाई लामा जी कौन है, वो तिब्बत से भारत कैसे आए। और सबसे विशेष बात यह है कि उनका संदेश कितना आजकल हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होता है। तो ऐसे परम पावन दलाई लामा जी जो हमेशा मानवता के बारे में बात करते हैं, करुणा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं मानव हूँ और मानव ने माने एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मानवता जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वैसा व्यवहार नहीं होता है तो जातिवाद और वर्णभेद और ऐसे बहुत सारे अवरोध बीच में आते हैं कि जिसके आधार पर व्यक्ति के बीच में जो संबंध प्रस्थापित होने चाहिए थे वो होते नहीं हैं। तो परम पावन जी हमेशा बताते हैं कि हमें करुणा का अभ्यास करना चाहिए। जब वो तिब्बत से भारत आए तब से लेकर के उनका अंतिम ध्येय एक ही है कि इस संपूर्ण विश्व में करुणा कैसे फैले। और करुणा का अभ्यास करने के लिए वो कहते हैं कि आपको किसी धर्म में दीक्षित होना या फिर किसी धर्म का पालन करना आवश्यक बात नहीं है। आप आस्तिक हो नास्तिक हो, आस्तिक उतना ही व्याकुल होता है जितना नास्तिक होता है, और जितना नास्तिक व्याकुल होता है उतना ही आस्तिक होता है। तो यहाँ पर बात यह है कि दोनों को करुणा की आवश्यकता है, दोनों को प्रेम की आवश्यकता है। यदि हम करुणा को बीच में नहीं रखते हैं, प्रेम को बीच में नहीं रखते हैं, एक व्यक्ति को अपनी जान, अपना जीवन जितना प्यारा होता है उतना ही प्यारा जीवन दूसरे व्यक्ति को भी है और दूसरे व्यक्ति को भी जीने का उतना ही अधिकार है। ये इसी की वजह से ये करुणा नहीं होती है, मैत्री या फिर प्रेम, प्यार की भावना नहीं होती है लोगों में आपस में। इसकी वजह से तो आजकल देखिए धर्म के नाम पर लोग हिंसा चल रही है, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, करुणा का अभाव है। जाति जाति के नाम पर लोग एक दूसरे से हिंसा कर रहे हैं, करुणा का अभाव है। इन दोनों वर्गों में यदि करुणा होती या प्रेम होता, धर्म को एक ओर रख करके यदि हम करुणा को ज़्यादा और विशेष महत्व देते हैं तो ये संपूर्ण जो संसार है, ये एक संपूर्ण, परम पावन जी कहते हैं ना कि ये जो पृथ्वी का जो गोला है जिसे हम नीला घर कहते हैं, वो बहुत सुखी और शांति से रह सकता है। लेकिन करुणा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो वो हमेशा, और यहाँ तक ये नहीं है कि अरे परम पावन जी केवल वो तिब्बतन हैं और या फिर महायानी है तो सिर्फ महायानी लोग ही उनके पास जाते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े स्कॉलर लोग उनसे मिलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उनसे मिलते हैं कि बुद्धिज़्म में जो दर्शन शास्त्र है, जो तर्क वितर्क चलता है मॉनेस्ट्री में, या फिर जो आप किताब पढ़ते हो, जब आचार्य नागार्जुन को पढ़ते हो या फिर आप अपने अनुभव से देखते हो मॉनेस्टिज्म, तो पता चलता है कि वो कितना व्यापक रूप से फैला हुआ है। और आजकल हम जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, वो क्वांटम फिजिक्स आचार्य नागार्जुन की ही तो एक बात कर रहे हैं परम पावन जी। तो इसी प्रकार से परम पावन जो है वो उतने ही प्रसिद्ध है, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो
परम पावन जी को जानता नहीं है। तो उनके बारे में हम बताएं कि मुझे लगता है 1989 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उसके बाद उनके पास 70 से ज़्यादा डॉक्टरेट है, 70 से ज़्यादा मानद उपाधियाँ दी गई है डॉक्टर से, डॉक्टरेट। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक देखे नहीं, 70 से ज़्यादा डॉक्टरेट मिली है और 50 से ज़्यादा ऐसे ज़्यादा एक्सेस मिले हैं, मतलब वो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। 50 से ज़्यादा और 20 से ज़्यादा नागरिकता मिली है उनको। 20 देश जो है, 20 देशों से ज़्यादा जो नागरिकता मिली है कि वो कभी भी किसी भी टाइम पर नागरिकता उनको मिल सकती है, सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर भी भारत में वो एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। ये उनकी करुणा नहीं तो क्या है? कोई व्यक्ति होता उनकी जगह तो क्या करता? कोई सन्यासी होता उनकी जगह तो भाई चलो अब मुझे मिल गई है, 20 से ज़्यादा लोग मुझे ये कर रहे हैं और क्या है, सिटीजनशिप दे रही है, 50 से ज़्यादा लोग मुझे, मैं कभी भी आना जाना कर सकता हूँ उनके यहाँ पे, चलो अब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। नहीं, वो खुद कहते हैं कि आई एम अ सिंपल बुद्धिस्ट मंक, मैं एक सर्वसाधारण भिक्षु हूँ। ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, अभी तक किसी ने इतना प्रकाश नहीं डाला है कि इतने व्यापक रूप से किसी ने सोचा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमें उसको किस प्रकार से उसको रोकना है, आने वाली पीढ़ियों को हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा सकते हैं। वो साइंटिस्ट लोगों से, वैज्ञानिकों से भी वो बात कर रहे हैं, उनका वार्तालाप हो रहा है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है वो कैसे सुख और शांति से रह सकती है। और सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, जो आत्म केंद्रित वृत्ति है, उसको एक और रखे कि मैं समाज का एक अविभाज्य अंग हूँ, मुझे क्या देना है, वो हमेशा उस पर जोर देते हैं। तो जब व्यक्तिगत रूप से भी मैं मिला परम पावन जी से, तो मुझे एक ही बात प्रतीत हुई कि वो हमेशा करुणा की बात करते हैं, वो हमेशा ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारी वजह से किसी अन्य प्राणियों की हानि नहीं होनी चाहिए। यदि मैं बुद्ध धम्म का अभ्यासक हूँ, साधक हूँ, मेडिटेटर हूँ, तो मेरे काया चित्त और वाणी से ऐसे कोई अकुशल कर्म नहीं हो कि जिनसे अन्य प्राणियों की हानि हो जाए। इस पर परम पावन जी बहुत गहरा जोर देते हैं। वो एक साधक भी है और उन्होंने काफ़ी राजकीय व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था बहुत कम उम्र से उन्होंने संभाली है। तो ऐसे व्यक्ति को कई लोग उन पर आलोचना करते हैं, टीका करते हैं, और मतभेद हो सकते हैं, आपको टीका करने का अधिकार है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। कि एक व्यक्ति ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक व्यक्ति जो करुणा की बात कर रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि हम उसी व्यक्ति को गिराते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो कि जो करुणा का, ग्लोबल वार्मिंग का, समाज में आपस में शांति का संदेश फैलाना चाहता है, और वो केवल मैं, मेरा समाज, मेरा ट्रेडिशन, मेरा कल्चर, मेरी बुद्धिस्ट परंपरा, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो हमेशा सभी विश्व में जितने भी लोग हैं उन सभी के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि कुत्ते, बिल्ली आदि जितने भी प्राणी हैं वो भी तो सुख शांति चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जब हम इस नीले गोले को देखते हैं, माने पृथ्वी को देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है ना कि हमारा घर है और हमें चाहिए कि हमें भाईचारे के साथ रहना है।
यदि हम ही भाईचारे के साथ नहीं रहते तो हम वर्तमान में हिंसा फैला के आने वाले पीढ़ियों को हम और समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परम पावन जी हमें बहुत जोर देते हैं, वो सभी धर्मों की शिक्षाओं को, उनके सार को समझते हैं और प्रेरित करते हैं। सभी वो चाहते हैं कि आपस में सभी धर्मों में बहुत अच्छे से वातावरण रहे, शांति का माहौल रहे, सभी धर्म जो है वो एक ही स्टेज पर, एक ही व्यासपीठ पर बैठ के अच्छे से शांति और करुणा की बात करे। इसलिए वो शांति प्रस्थापित करने के लिए, वो एक अच्छा संदेश देने के लिए कि वो मस्जिद जाते हैं, वो गुरुद्वारा जाते हैं, वो चर्च में जाते हैं। उनका कहना ये कि सभी सार जो है, सभी धर्मों का सार करुणा तो है। तो इसका मतलब देखो, अभी मैं कट्टर बुद्धिस्ट हूं या फिर कट्टर हिंदू हूं या फिर कट्टर मुस्लिम हूं या फिर कट्टर क्या कहते हैं क्रिश्चियन हूं, तो मुझे अन्य धर्मों के इसमें नहीं जाना चाहिए। देखो देखो क्या होगा, नहीं तो मेरा कुछ, मुझे लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, मुझे पाप लगेगा। ऐसा नहीं होता है। आपका यहाँ माइंडसेट क्या है? यहाँ आपको आपके धर्म के प्रति श्रद्धा है, लेकिन आप एक अच्छा समाज, बेहतर समाज बनाने के लिए आप किसी अन्य गुरुओं से मिलके अच्छे से वार्तालाप कर रहे हो, तो ये उसी का ही एक अच्छा संदेश है कि हम समाज में एक बहुत अच्छे से शांतिमय वातावरण प्रस्थापित कर सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि नहीं नहीं मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, किसी के चर्च में नहीं जाऊँगा, मंदिर में नहीं जाऊँगा, कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, तो आप आपस में बात कैसे कर सकते हैं? एक आध्यात्मिक नेता जो होता है, स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं, वो आपस में बात कब करेंगे फिर? ऐसा नहीं है। तो वो हमेशा इस पर जोर देते हैं कि हमें सबको एक भाईचारे के साथ रहना है। धर्म जो होता है वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन करुणा और शांति जो होती है वो पर्सनल मामला नहीं है, बजाय कि ये सभी को आवश्यक है। एक कह सकते हैं हम कि धर्म के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन करुणा और शांति के बिना नहीं रह सकता। वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, उसमें शांति नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, सेल्फ सेंटर एटीट्यूड उसके मन में रहेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है? तो इसी प्रकार से परम पावन हमें अच्छे से बताते हैं। वो एक बहुत गहरे साधक भी है, मेडिटेटर भी है, और हमेशा सभी प्राणियों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। वो सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि वी आर ऑल सेम ह्यूमन बीइंग। हमेशा हम एक मनुष्य है। जिस प्रकार से मैं दुख न चाहकर सुख का इच्छुक हूँ, वैसे ही आपको भी दुख न चाहकर सुख का अधिकार है। तो मनुष्य ने मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता है। तो हम उनके मार्ग पर चले, अपनी अविद्याओं से, अपनी धारणाओं से थोड़ा एक और रखिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं को थोड़ा एक और रखे, हम करुणा और शांति पर ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करेंगे, तो आने वाले पीढ़ियों को सुख और शांति में वातावरण भी मिल जाएगा। नमो बुद्धाय।